पहले आप ये वीडियो देखो एक बार। There is a saying, when rape is punishable, lie down and enjoy it. ये कोई कर्नाटका विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता है KR रमेश कुमार। ये कह रहे हैं कि अगर आपके साथ बलात्कार हो रहा है या होने की संभावना है तो आप लेट जाइए, आप भी उस बलात्कार का आनंद लीजिए। ये उनका वक्तव्य है, जहां देश के अंदर लगातार रेप की वारदातें बढ़ रही है और ये बात भी एक बहुत बड़ा नेता कह रहा है। सोचो, विधानसभा के अंदर जहां पर नियम तो ये होना चाहिए कि वहां पे महिलाओं के खिलाफ रेपों को कैसे रोका जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन वहां पे ये बात हो रही है कि अगर आपके साथ रेप हो रहा है तो आप भी उसको एंजॉय करो। अब मैं इसके ऊपर क्या बोल सकता हूं। और रेप देश का चौथा ऐसा क्राइम बन गया है जो महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। हर गली, हर मोहल्ला, हर कोई शहर इस चीज से अछूता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे देश के अंदर ऐसे नेता हैं जो भरी विधानसभाओं में ये कहते हैं कि आप रेप को एंजॉय करो। अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई उस नेता की पिटाई करे तो उस नेता को भी ये सोचना चाहिए कि मैं इसको एंजॉय करूंगा, मैं पिटूंगा, मेरे को मारो पीटो। ऐसी कैसी बेहुदा बातें इस देश के अंदर है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार 2021 तक 31,677 रेप केस दर्ज हो चुके हैं, यानी 86 केस रोज के आ रहे हैं बलात्कार के, और हर 16 मिनट के अंदर एक रेप केस का मामला दर्ज हो रहा है। सोचो हमारे देश के अंदर रेप करना कितना आसान सा क्राइम हो गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हर 16 मिनट के अंदर एक रेप केस का मामला दर्ज होता है। यह है हमारे इंडिया की कंडीशन। अब सोचो, एक आदमी, नॉर्मल आदमी, उसकी तो क्या ही कहे, लेकिन ऐसे बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग भी इस प्रकार का साहस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो इतनी ताकतवर है नहीं। जो ताकतवर है वो 1-2 दिन के बाद जेल से छूट जाता है या उसको कोर्ट के अंदर से उसको बरी कर दिया जाता है। अगर अपने देश के अंदर कानून इतने मजबूत हो ताकि कोई बलात्कार करने की जरूरत ना करे, तब तो मजा आए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कम से कम बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटे और हम एक नए भारत का निर्माण करें। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना।